नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले वन लाइनर जीके। वीडियो को वन लाइनर जीके पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पहले वन लाइनर जीके पढ़ो, फिर उसके बाद टेस्ट लगाया करो, एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो, और जो ये वीडियो है इसे बार बार देखो रिपीट करके। जैसे आज देख ली तो कल शाम को देख लिया, सुबह देख लिया, तो एकदम दिमाग में छप जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी है और ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो फर्स्ट पर्सन है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, तो ये सूरत में खोला। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, तो ये सूरत में। कौन से सन में? 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट पर्सन है, सिंध विजय का श्रेय किस अंग्रेजी अधिकारी को है। सिंध विजय का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को है, तो ये चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को माना जाता है, तो ये चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट पर्सन है, शिक्षा के लिए पहली बार बजट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था किसने की गई थी। शिक्षा के लिए पहली बार बजट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, तो किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। शिक्षा के लिए पहली बार बजट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन है, अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में बनवाए दुर्ग का क्या नाम है। अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में बनवाए दुर्ग का क्या नाम है, तो ये फोर्ट विलियम है। कोलकाता में बनवाया गया दुर्ग जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, तो ये फोर्ट विलियम है। नेक्स्ट पर्सन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 में। नेक्स्ट पर्सन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो किसने किया था। जो ये भगवत गीता है इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया था सर्वप्रथम, पहली बार? सबसे पहले तो ये विलियम विल्किंसन ने। विलियम विल्किंसन भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट पर्सन, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना किसकी अनुमति से स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने सूरत में जब अपना पहला कारखाना लगाया था तो किसकी अनुमति ली थी, तो ये जहांगीर की अनुमति ली थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो इसे डुप्ले को जाना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, डुप्ले। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्ले के बाद सहायक संधि को किसने प्रयोग किया। डुप्ले के बाद सहायक संधि को किसने प्रयोग किया, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, डुप्ले है, और डुप्ले के बाद सहायक संधि को किसने प्रयोग किया, वेलेस्ली ने। अगले प्रश्न चलते हैं, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था जानी जाती है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेज़ों द्वारा दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था जानी जाती है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसे माना जाता है, थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये थॉमस मुनरो को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू की। अंग्रेज़ों द्वारा महालवाड़ी
बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू की? तो ये पंजाब और राजपूताना। पंजाब और राजपूताना। अंग्रेजों द्वारा मालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू की? तो पंजाब और राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया? तो ये बंगाल में। अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू की? तो ये बंगाल में। और मालवाड़ी बंदोबस्त पंजाब तथा राजपूताना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? यानी किसकी जीत हुई थी? प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो ये अंग्रेज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ये हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सेनापति था मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापार करने हेतु कहाँ कारखाना खोला? अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापार करने के लिए कहाँ कारखाना खोला था? तो ये हुगली में। हुगली में अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापार के लिए कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की आज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आज्ञा जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से भारत का बादशाह अकबर था। ये सब गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मतलब किताबों में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन बादशाह अकबर ये कुछ नहीं है। मुग़ल तो लुटेरे ही थे सारे, रेपिस्ट और लुटेरे। सही हिस्ट्री पता लगाओ, ये चेंज की हुई है पहले। अब क्या करें, किताबों में ये लिखा हुआ है तो यही पढ़ाना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांसीसी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये था डुप्ले। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया सर आयरे कूट ने। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरे कूट ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित किया। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित किया, तो ये वांडीवास के युद्ध में। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को पराजित किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो पौंडीचेरी की स्थापना हुई 1674 ईस्वी में। और पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो ये फ्रांसीसी मार्टिन ने। कब हुई?
1674 ईस्वी में और किसने की? फ्रांसीसी मार्टिन ने। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में और पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1956 में पांडिचेरी नगर हवेली और माहे में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना अधिकार छोड़कर भारत को सौंपा? 1956 में पांडिचेरी नगर हवेली और माहे में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना अधिकार छोड़कर भारत को सौंपा? तो ये फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को किस शासक से जीता? अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को किस शासक से जीता? तो ये यूसुफ आदिल शाह से जीता। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को किस शासक से जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता। नेक्स्ट प्रश्न। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ये कोचीन में खोली। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय है तो ये पुर्तगालियों को। पुर्तगाली लाए थे प्रिंटिंग प्रेस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो ये तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? वास्को डी गामा आया था कालीकट के तट पर, उतरते ही उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो ये कालीकट के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट प्रश्न। वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया? तो वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आया था। कैप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया? कैप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो ये अल्बुकर्क को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोली। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ये मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। फ्रांस। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बणियों का देश किसने कहा है? सर्वप्रथम सबसे पहले इंग्लैंड को बणियों का देश किसने कहा है? तो ये नेपोलियन ने। नेपोलियन ने सबसे पहले इंग्लैंड को बणियों का देश कहा है। किसने कहा है? नेपोलियन ने इंग्लैंड को बणियों का देश कहा है। और नेक्स्ट और प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे। लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेपोलियन को 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। नेपोलियन को किसने 1815 ईस्वी में
वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। तो ये मित्र राष्ट्र की सेनाओं ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को 1815 ईस्वी में पराजित किया था, यानी हराया था। नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये मित्र राष्ट्र की सेनाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेपोलियन को किस युद्ध पर निर्वासित किया गया? नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? सॉरी, ये द्वीप को मैंने युद्ध पढ़ लिया था। तो नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? तो ये सेंट हेलेना द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न, नेपोलियन को किस युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया? तो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में। तो ये दोबारा आ गए प्रश्न, नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो ये 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू फ्रांस में स्थित है। वाटरलू कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 100 साल का युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया। 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। वाटरलू कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। नेपोलियन को कौन से युद्ध में हराया गया? तो नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुआ? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुआ? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्न है, समाजवाद का संस्थापक कौन था? समाजवाद का संस्थापक कौन था? समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म अफीम है किसने कहा था? धर्म अफीम है किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। धर्म अफीम है किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी? भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी? तो ये कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रूस से संबंधित आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये स्टालिन है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? लियो टोल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? लियो टोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूस की साम्यवादी क्रांति का नेता था लेनिन। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 में, और साम्यवादी क्रांति का नेता था लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न, रूस की साम्यवादी क्रांति के समय रूस पर किस वंश का शासन था? तो ये जार वंश का शासन था। रूस की साम्यवादी क्रांति के समय रूस पर किस वंश का शासन था? जार वंश का शासन था। रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई और साम्यवादी क्रांति का नेता लेनिन था, और रूस में साम्यवादी क्रांति के समय रूस पर जार वंश का शासन था।
आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टोलिन को। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जीके कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और डेली वीडियो देखें बार बार। वन लाइनर एक बार रट गए ना दिमाग में छप जाएंगे, MCQ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।